नमस्कार, वेलकम बैक। आईक्यू प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 फरवरी, लास्ट डे के क्वेश्चन है आपके साथ में। तो ये क्वेश्चन है, पहला था ऑक्सफोर्ड हिंदी में बस 2020 का सबसे चर्चित शब्द क्या था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि जो सूक्ष्म वित्त है माइक्रो फाइनेंस के लिए अपने पड़ोसी देश के किस अर्थशास्त्री को नोबेल दिया गया था। और तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, इसमें प्रथम पायदान पर कौन था और अंतिम पायदान पर कौन था। पहले का आंसर है ऑक्सफोर्ड हिंदी में बस 2020 का सबसे चर्चित शब्द आत्मनिर्भर। तो ये आत्मनिर्भर जो था ये सबसे ज़्यादा चर्चित शब्द रहा 2020 का, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत पिछले वर्ष से, इस अभियान की शुरुआत पिछले वर्ष से की गई है। इस वजह से ये आत्मनिर्भर शब्द ज़्यादा चर्चा में रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म वित्त के लिए नोबेल किसे दिया गया था। तो 2006 का जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र का ये नोबेल पुरस्कार है सूक्ष्म वित्त के लिए अपने पड़ोसी देश के अर्थशास्त्री श्री यूनिस जी को दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में प्रथम और अंतिम पायदान पर कौन थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2020 में ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में प्रकाशित की जाती है। तो अक्टूबर 2020 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसमें प्रथम रैंक चीन को मिली थी नंबर 1 पर, और अंतिम रैंक जो थी चाड की थी, एक चाड देश है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये जो है 4 मानकों में पब्लिश की जाती है ये रिपोर्ट। इसमें स्कोरिंग क्या होती है, 0 से 100 होती है। 0 जिसका आता है वो बेस्ट होता है, 100 जिसका स्कोर आता है वो सबसे बेकार होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था और 2020 में इसका 15वां संस्करण जारी किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सार्क देश की मेजबानी कौन करेगा। तो इसके ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, चीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत। इस सार्क देश की जो मीटिंग होगी इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ये मीटिंग वर्चुअल होगी। नंबर 1 तो यही है कि भारत इसकी मेजबानी करेगा और मीटिंग वर्चुअल होगी। सार्क के बारे में जानते हैं कि ये अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क के देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फॉर नहीं होगा यहाँ पे, एंड रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। चलिए बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण जारी किया गया। तो ऑप्शन है चौथा, तीसरा और दूसरा। तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा संस्करण जारी किया गया।
देखते हैं परीक्षा पे चर्चा और भी इससे संबंधित तथ्य। परीक्षा पे चर्चा, इसका आयोजन पहली बार 16 फरवरी 2018 16 फरवरी 2018 को तलकटोरा स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये चौथा संस्करण था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री जी ने माँ बाऊ ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन होगा असम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शब्द ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? ये खैर करंट का ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि ब्लू इकोनॉमी क्या है या इसका संबंध किससे है। तो इसके ऑप्शन है मत्स्य, पर्यटन, समुद्री परिवहन या उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। इससे संबंधित तथ्य। शब्द ब्लू इकोनॉमी 2012 में रियो शिखर सम्मेलन। अच्छा, ये रियो कहाँ है? ये रियो शहर कहाँ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो शब्द ब्लू इकोनॉमी 2012 में रियो शिखर सम्मेलन में गढ़ा गया। ब्लू इकोनॉमी को अन्य दूसरे नाम है मरीन अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, तटीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं या महासागरीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें मत्स्य पालन भी किया जाता है, पर्यटन भी किया जाता है और समुद्री परिवहन भी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है डॉक्टर तमिलसलाई सौंदरराजन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया? तो इसका ऑप्शन होगा तेलंगाना, पुदुचेरी या लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा पुदुचेरी। डॉक्टर तमिलसलाई सौंदरराजन ये अभी वर्तमान में तेलंगाना राज्य की उपराज्यपाल हैं और इन्होंने पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल पद के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। इससे पहले पुदुचेरी की जो राज्यपाल थी डॉक्टर किरण बेदी थी, किरण बेदी जी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में विश्व सौर बैंक कौन लॉन्च करेगा? तो इसके ऑप्शन है नासा या ISA या इसरो। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 ISA। पिछले वीडियो में आपको बताया भी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम, ये हरियाणा में है। इसे आप गुड़गांव भी जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।